नमस्कार बच्चों। आज फॉर एजुकेशन में आज हम बात करेंगे परिवहन और संचार की। जो हिंदुस्तान का परिवहन है, जो संचार व्यवस्थाएं हैं, वो किस हिसाब से जनता की सुख सुविधाओं के लिए तैयार की गई है और किस ढंग तक वो अपना सुव्यवस्थित कार्य कर रही है। हम अपने जो दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं, इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती है और कुछ अन्य आवश्यकताएं दूसरे स्थान से प्राप्त कर पूरी की जाती है। कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग वाले स्थानों तक पहुंचाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। 1991 में उदारीकरण के बाद पूंजी एवं प्रौद्योगिकी निवेश की बाढ़ आ जाने से परिवहन के साधनों को तीव्र विकास हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1991 में उदारीकरण के बाद पूंजी एवं प्रौद्योगिकी निवेश में बाढ़ आ गई। एक तरीके से बहुत तेजी से विकास हुआ। आर्थिक विकास के आधारभूत संरचना के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधारभूत संरचना में जो प्रदेश समृद्ध होते हैं, उनमें विकास की गति तीव्र होती है। प्रथम आधारभूत ढांचागत संरचना है। इसमें परिवहन, विद्युत, संचार सम्मिलित किया गया है। दूसरा आधारभूत सामाजिक संरचना, इसमें प्रमुख रूप से संसाधन विकास को शामिल किया जाता है। इसलिए परिवहन, संचार, व्यापार आदि सभी एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार एवं अनेक विविधताओं के बावजूद संसार में सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। सड़क से, वायु से, जल सीमा, जो जहाज वगैरह के परिवहन होते हैं, समाचार पत्र से, रेडियो से, दूरदर्शन से, सिनेमा से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से आदि सामाजिक आर्थिक विकास से अनेक प्रकार से सहायक। परिवहन एवं संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को नवीन शक्ति दी है, जिससे हमारा जीवन साधन एवं सुविधापूर्ण हो गया है। आधुनिक परिवहन संचार के साधन हमारे देश व राज्य की आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल हैं। परिवहन देश में सतत विकास में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणालियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में बढ़ रहे पैमाने पर विकास देखने को मिला। परिवहन के साधन स्थल पे हैं, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, पाइपलाइन है। परिवहन के साधन जो जल में है, आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन, वायु, घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा, इस हिसाब से ये होते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग भारत की सड़कों की जो सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वो है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, फिर होता है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड, अन्य सड़कें, अदर रोड्स, सीमांत सड़कें, बॉर्डर रोड्स। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की। 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम दक्षिणी गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, और फिर है द्वितीय पश्चिम पूर्व गलियारा जो पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है। मुख्य उद्देश्य भारत के महानगरों के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। ग्यारहवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें राष्ट्रीय प्रमुख मार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 लेन और 2 लेन वाली 95,974 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्यक्रम किया गया था। 100 जनसंख्या वाले सभी ग्रामों और पहाड़ी क्षेत्रों में 500 जनसंख्या वाले सभी क्षेत्रों को जोड़ा गया। भारत के ग्राम में बाजार में अर्थव्यवस्था लाया गया है। राजस्थान में राज्य
जो राजस्थान राज्य है उसमें कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 8 सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्तम है। राजस्थान में इसकी लंबाई 685 किलोमीटर है। दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होता हुआ यह मुंबई जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। ये मार्ग आगरा से भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ बीकानेर जाता है। इस हिसाब से राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 है, जो जयपुर को टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल जाता है। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग 14 जो ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड, कांदला तक जाता है। फिर राजस्थान की लंबाई इसमें जो है 14 वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें राजस्थान की 299 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 का केवल 28 किलोमीटर का भाग राजस्थान में होकर गुजरता है। धौलपुर से गुजरता है ये। इस हिसाब से फिर राज्य राजमार्ग होते हैं, जिनको राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। देश के राज्य की कुल लंबाई, राज्य राजमार्गों की लंबाई, देश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 1,31,899 किलोमीटर। राजस्थान के कुल मुख्य राजमार्गों में मेगा हाईवे प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है। फिर सीमांत सड़कें वगैरह होती है। इस फिर बाद में रेल परिवहन होता है। देश की प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर 1851 को किया गया। मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 33.6 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। उसके राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग निम्न है। जयपुर से मुंबई रेल मार्ग, जोधपुर से हावड़ा रेल मार्ग, दिल्ली से अहमदाबाद रेल मार्ग। फिर पाइपलाइंस वगैरह होती है। फिर समुद्री पतन होते हैं। फिर वायु परिवहन होते हैं। इस हिसाब से फिर संचार सेवाएं होती हैं, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल्स। इस हिसाब से कर। धन्यवाद।